वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, यूट्यूब की दुनिया में बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि देखिए इस यूट्यूब की दुनिया में जब से ये भी कदम रखी हैं इन्होंने काम तो किया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा अश्लील वीडियो बनाते हैं उन्हीं वीडियो को ज़्यादातर लोग देखते हैं और वही वीडियो ज़्यादातर वायरल होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो सामान्य वीडियो बनाकर सामाजिक संदेश देकर के भी वायरल होते हैं। तो हमारे बीच में देखिए एक मतलब कि गाँव देहात से एक मन में तमाम सपने को लिए हुए यूट्यूब की दुनिया में कदम इन्होंने रखा है। मैं इनसे इनका परिचय जानते हुए और इनकी कलाओं को जो है आप लोगों के बीच में लाऊँगा, और आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए कि गाँव देहात की एक बेटी किस तरीके से अपना काम जो है कर रही हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भैया दीदी मौसी मामा चाची चाचा देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, सभी को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। और सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ, सभी स्वस्थ रहें अपनी दुनिया में और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जी, जी। और मुझ पर भी थोड़ा दया दृष्टि आप लोग करें, क्योंकि मेरा सामान्य रूप से सामाजिक वीडियो रहता है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो घूमने का वीडियो हो, चाहे शॉर्ट हो। और इसलिए थोड़ा से आप लोग मेरे भी ऊपर दया करिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी बड़ी उम्मीदें दिल में ला के मतलब कि यूट्यूब पर आई हूँ। तो ऐसा ना हो कि जगहसाई आप लोग कराएं, जगहसाई से ज़रूर वंचित करिए। जगहसाई ना हो दोस्तों, थोड़ा सा मुझे भी मौका हो। जैसे तो कहीं न कहीं से देखिए तमाम तरीके के जो उन्होंने कहा आप लोगों से जो विनम्र कर रही है, एक भारत की ऐसी बेटी जो गाँव देहात से कहती है कि अगर हम सफल नहीं होंगे तो लोग समाज के लोग हँसेंगे। क्योंकि वास्तव में बेटियों के लिए आगे बढ़ना गाँव देहात से इतना कठिन काम होता है कि अपने पिता को मनाना, अपने मम्मी को मनाना, अपने हस्बैंड को मनाना, अपने भाई को मनाना, बहुत ही जान लीजिए कि दुर्लभ काम होता है। और किसी तरीके से बेचारी अगर मना भी ले जाती हैं, अगर ऐसे में अगर इनको सफलता नहीं मिलती है, तो वही भाई, वही बंधु, वही हस्बैंड, वही घर के परिवार के लोग कहेंगे, चलो तुम्हारा हमने देख लिया। यही यही बात होगा। सही बात है कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, चलो चलो कितनी पानी में हो मैं देख लिया। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हस्बैंड मुझे मिले भगवान सबको दें, क्योंकि देखिए उन्होंने जो बात था हमने कहा वो कह ही दिया कि कितने पानी में है। तो जो पानी में आप लोग समझते हैं कि जो मोती होता है ना, वो कहीं न कहीं सीप के अंदर पानी से उत्पन्न होता है। ये कितने पानी में है, आप लोग ऐसा मोती जो है इनके जीवन में ला दीजिए कि ताकि आगे चलकर जो है इस गाँव देहात की बेटी का हौसला बढ़े। और मैं बता दूँ, ये जब से काम कर रही हैं तब से बहुत ही किस तरीके से गृहिणी जीवन में बिता करके अपने घर परिवार को, समाज में और अतिथि का इतना सेवा सत्कार करती हैं कि शायद इनका जो प्यार मोहब्बत है आने के बाद इन्होंने इतना खिला दिया कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि 1 घंटे तक इन्होंने केवल खिलाने में हम लोगों को लगा दिया। तो इनका जो प्यार मोहब्बत है जनता के प्रति, अपने सब्सक्राइबर के प्रति, एक अलग ही तरीके का स्नेह है। तो आप लोग ज़रूर इनके वीडियो का देखिएगा। आपके चैनल का क्या नाम है? दोस्तों, मेरे चैनल का नाम शुभम पंडित है जी, और जिस पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। जी। और दूसरा चैनल है मेरा नीलम पंडित, जिस पे मैं सिंगिंग करती हूँ। ये मेरा शुभम पंडित मतलब शुभम किसका नाम है? मेरे ब्रदर का नाम है, मेरे भैया का, जो मतलब कि तीसरे नंबर के हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने मम्मी-पापा की, उसके बाद मेरे मेरे से छोटा मेरा भाई है, जो कि मतलब कहाँ पर है ये तो मैं नहीं बता सकती इसका मतलब दोस्तों। आपको आपने भाई के नाम से चैनल खोला है, तो कहीं न कहीं इस भाई से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, मैं अपने भाइयों को भाई बहुत प्यार देती हूँ, जी। सही बात है। जैसे कि 3 बहनों में 1 भाई हो, इस तरह मैं ही प्यार दे देती हूँ उन लोगों को, जी, जी। जबकि मैं अकेली हूँ, मेरे पास 3 भाई हैं। जी, जी। तो मैं तीनों भाइयों से पूछी तो सब लोग बोले शुभम के नाम से खोलो, शुभम का नाम बहुत प्यारा नाम है, शुभम के नाम से खोलो। तो शुभम से पूछी तो बोला ठीक है दीदी खोलो, बड़ा खुश हो गया। जी, जी। तो मैं शुभम पंडित नाम से ब्लॉगिंग करती हूँ दोस्तों। और दूसरा तो मैं चैनल है मेरा। सम्मान करता हूँ कि आपको भाई पर इतना प्रेम था। कहीं न कहीं से कभी आपको ये डर नहीं लगा कि भाई के नाम चैनल खोल रहे हो, कहीं आगे चलकर ग्रो कर गया तो भाई हमारा पैसा सब ले लेगा चैनल का? मुझे कोई गम नहीं रहा था दोस्तों, मैं बड़ी बिंदास किस्म की औरत हूँ। जी, जी। और मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं बड़ी बिंदास हूँ। जी। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत संतुष्ट रहते हैं कि आपको सब पर ये मतलब थोड़ा बहुत कभी-कभी डाँटते भी हैं कि सब पर आप विश्वास कर लेती हो, गलत करती हो। मैं बोली देखिए, हमारा दिल साफ़ है, भाई हो या बंधु हो या देवरानी हो या जेठानी हो, जी, सास-ससुर, माँ-बाप कोई भी हो। जी।
तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पर मुझे भरोसा रहता है। और मान लीजिए पैसे वैसे की बात है तो जो भी कभी कदार मेरे हस्बैंड देते हैं पैसा, अभी बता दूं मेरे पास खाता भी नहीं है, मैं भाइयों के चैनल पर मतलब भाइयों के खाते में मंगा लेती हूँ 100-200 कभी जो आता है, जी, जी, जी। तो दे देते हैं भाई लोग देखिए, ईमानदारी इन्होंने से। बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे प्रेम व्यवहार रखना। कहते हैं जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल हो। अगर अपना मन शीतल है, अपना मन निश्चल है, तो आपका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। तो आप कैसे, आपने कब शुरुआत की, कब आपके मन में आया कि मैं चैनल पर यूट्यूब पर काम करूँगी? मेरे मन में बहुत दिन से था, और मैं अरे मतलब 2023 चल आने वाला है ना, जी, जी। 2022 में मैंने चैनल एक बनाया मार्च महीने में। तो बड़ी दिक्कतें मुझे झेलनी पड़ी, पापा से, मम्मी से तमाम कहानियाँ बनी। मैं यहाँ तक कि 2000 रुपया दे के चैनल बंद डिलीट मरवाने तक की नौबत में आ गई। अच्छा वो किसी तरह मेरे हस्बैंड ने डिलीट किया। फिर मेरे भाई, बड़े वाले भाई साहब ने बोले नहीं दीदी कुछ अपनी पहचान बनाओ यार, कुछ तो करो। जी। तो फिर मैंने बनाया, फिर बड़ी जिल्लतें झेलनी पड़ी, बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ी। फिर धीरे धीरे चैनल पे जब अच्छा कमेंट आने लगा तो माँ बाप सबने अपना लिया। जी, जी, जी। और तो आप चैनल पर जो है खुद गाना बनाती हैं या कैसे क्या करती हैं? नहीं भैया, मैं खुद नहीं बनाती हूँ। मेरे कंठ में जितने गाने हैं, पुराने गाने, नए गाने, और 2-4 गाना मुझे 2-4 यूट्यूबर भी दे देती हैं, बता देती हैं, मैं जी, वही सब डालती जी, हूँ। जी। कैसा गाना गाती हैं जो आपको बहुत प्रिय लगता हो? उस गाने को सुनाइए। बहुत प्रिय गाना सीता हरण की है जाई हो, रे तेरो की जटायु। सीता हरण की है जाई हो, रे तेरो की जटायु। क्या बात! के कर तू हऊ बेटी बारी दुलारी, ओह! के कर तू हऊ बेटी बारी दुलारी। क्या बात! के कर हयू बहुआरी हो, रथेर की जटायु। के कर हयू बहुआरी हो, रथेर की जटायु। क्या बात! राजा जनक जी के बारी दुलारी, राजा जनक जी के बारी दुलारी। दशरथ के हई बहुआरी हो, रथेरो की जटायु। दशरथ के हई बहुआरी हो, रथेरो की जटायु। बहुत खूब। सीता हरण की है जाई हो, रथेर की जटायु। सीता हरण किए जाए हो, रथ रोकिदा जटायु। ये जो भावना है, जो मतलब कि सीता मैया को जब रावण हरण करके ले जा रहा था, उस समय का वर्णन उन्होंने जो सुनाया, शायद आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे एक बार खड़े हो जाएंगे, हमारे रोम रोम जो है खड़े हो गए। इतने मतलब कि सुंदर गीत को जो है एक गांव देहात की जो बेटी एक सामने उभर कर जो यूट्यूब की दुनिया में आई हैं, तो कितने बढ़िया से। अच्छा एक बताइए कि आपकी माँ का कोई जो प्यारा गीत हो, आपको बड़ा अच्छा लगता हो कि जो माँ सुनाती हो? क्योंकि बेटी के रग-रग में जो है एक माँ की यादें जो उसमें तमाम जुड़ी रहती हैं, तो आपकी माँ को जो गाना अच्छा लगता हो, तो आप उनके साथ में गाती होती होंगी ना? आजो जनकपुरा में आए हैं दशरथ के ललना। आजो जनकपुरा में आए हैं दशरथ के ललना। क्या बात! सीता नहीं, जनक सुता का रचा स्वयंवर भूपयने को आए हो, भूपयने को आए हो। तिल भर धनुषा उठा न पाए, खड़े खड़े पछताए रामा, खड़े खड़े मुस्काए हैं दशरथ के ललना। हो रामा खड़े खड़े मुस्काए हैं दशरथ के ललन। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। तो माताजी को आपको बहुत पसंद है का ये गाना? हाँ, अच्छा, अच्छा। तो क्या आप जो है मतलब कि ये जो भोजपुरी गाने वाने आजकल चल रहे हैं, इसमें का भी कुछ गाना गाती हैं? शादी विवाह का भैया गाती हूँ। क्या गाती हैं और शादी विवाह का? जो शादी विवाह में जो लोग बहुत मतलब बढ़िया होता है, गाँव देहात की जो गारी गीत गाती हैं। गारी गीत सुने हुए हैं। जी, जी। क्योंकि जो जनता बहुत पसंद करती है। नाम आपका क्या है, आप पर गा दूँ? हैं? नाम तो हमारा देहाती रिपोर्टर है। ठीक।
अरे आंधी है बड़ी बेकार आंधी आवत, अरे आंधी है बड़ी बेकार आंधी आवत, वही दिया में उड़ी देहाती भैया पापा डाल नगाई भैया डाल पापा तो डाल। कहीं कहीं से देखिए जो गीत मंगल गीत है शादी विवाह लोग गाते हैं। विवाह हुआ गीत आती है भैया, सुहाग हाँ, एक वगैरह, हाँ और सुहाग गारी वाला गीत सुना नहीं दीजिए, गाने देंगे। वही सुना दीजिए सुहाग वाला। हम्म, एक वो विवाह गीत पे जो मंगल गीत गाती है। विवाह गीत। मोरे पीछे लवंगिया के पेड़वा, लवंगा चुआई सारी रात, से ही तरे राम आपन पल की संवार, लक्ष्मण संवार आपन घोड़, से ही तरे राम आपन पल की संवार, लक्ष्मण सवार आपन घोड़, बेरिया की बेरी तो बर जउए लक्ष्मण, जिनी जाय हमारी बारात। तो आप जो है केवल यही सब गीत गाने अपने चैनल पर डालती हैं? हाँ, जिससे ललनवा वगैरह भी गाती हाँ, हूँ। हाँ। जैसे कि आप भोजपुरी गाने भी डालती नहीं हैं? भैया, मतलब केवल वही मतलब कि ज़्यादातर अवधी भक्ति गीत, अवधी गीत अवधी, हाँ अवधी गीत। हाँ। तो क्या आप खुद से गाने लिख पाती हैं या दूसरों के द्वारा? नहीं भैया, कभी कभी लिख भी लेती हूँ, नहीं तो मतलब मम्मी मेरी है ना। अच्छा, अच्छा मम्मी लिखती हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या कोई मम्मी का लिखा हुआ 2 लाइन केवल सुना दीजिए जो सुहाग गीत है। हाँ, हाँ सुना दीजिए उसी को। है तेवा मेली है बाबा पियर जन हुआ, अरे पियर जन हुआ, अरे खोजै चले दुलरू दमादरे लालनवा, अरे खोजै चले दुलरू दमादरे लालनवा, अरे घरा में से निकरली बेटी हो कवनी दे, अरे बेटी हो कवनी दे, अरे भैली डेवड़िया के ठाड़ रे ललनवा, अरे भैली डेवड़िया के ठाड़ रे ललनवा, अरे कब तू ही गया पापा, कब तू ही आया पापा, कब तू ही आया पापा, अरे कवने बरन खोजा दामाद रे ललनवा, अरे कवने बरन खोजा दामाद रे ललनवा, अरे सजवा के गए बेटी भोरवा में आए बेटी, भोरवा में आए बेटी, अरे संवरे बरन खोजे दामाद रे ललनवा, अरे संवरे बरन खोजे दामाद रे ललनवा। तो जिनको इतना बढ़िया-बढ़िया गाना सुनना है वो आपके चैनल पर देख सकते हैं। बिल्कुल। एक बार चैनल का अपने नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम शुभम पंडित है, जिसपे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जी, जी। और सिंगिंग चैनल है मेरा नीलम पंडित नाम से। नीलम पंडित। जी दोनों चैनल मतलब आप ही देखते हैं। जी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, ये गाँव देहात की बेटी हैं, नीलम पंडित और शुभम पंडित, ये 2 चैनल हैं। आप दोनों चैनल पर जाएँगे, आपको इतने सुंदर-सुंदर गाने मिलेंगे, इस तरीके के सामाजिक गाने मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी जो मम्मी जी हैं, वो एक राइटर हैं और गाने लिखती हैं, अवधी गीत लिखती हैं। तो अपनी जो मतलब कि हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म और जो अवधी गीत है, जो हिंदू धर्म की जान मतलब कि जो रामायण है उससे जुड़ी हुई मतलब कि गीत गानों को जो उसमें मंगल गीत गाए जाते हैं,
सीता जी के विवाह के समय, स्वयंवर के समय जो भी मतलब होता है, वो सारी चीज़ें आपको इनके चैनल पर मिलेंगी। मैं एक बार पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपने लिए नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल नहीं, मैं अपने चैनल के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इनके चैनल के लिए ज़रूर एक गाँव की बेटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं एक संस्था चलाता हूँ, दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दहेज में हमारी बेटियों को आज भी 3000 जलाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और कभी सती प्रथा में जलाया जाता था। तो मैं दहेज प्रथा को खत्म करने की जो अपील करता हूँ, और इस बेटी के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, इस बेटी के हौसले को बढ़ाइए। जो इनका चैनल चलता है शुभम पंडित, और एक दूसरा क्या चैनल है? नीलम नीलम पंडित। पंडित। दहेज की बात जी, भैया ने बहुत गजब की बात कही दोस्तों। मैं आज आपको अपनी आप बीती कहानी 2 लाइन सिर्फ बता दूं। जी, जब मेरी शादी हुई थी सन 2017 में, तो मेरे पिताजी ने, मैं रकम नहीं बताऊंगी कि कितना दिए थे, फिर भी आज भी मैं आप लोगों को अगर अपने ज़िंदगी की सच्चाई बताऊं तो रोने के सिवा मुझे कुछ आएगा ही नहीं। और मेरे पिताजी ने जितना दे पाए थे उतना दिए थे, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान थे। और इतने के बावजूद आज मेरी शादी को 7 साल हो गया, फिर भी मेरी सासू माँ जो हैं वो किसी की शादी से आती हैं तो बस वो मेरे ऊपर ही हर आरोप लगाती हैं कि उसकी बहू तो ये पाई, वो पाई, वो पाई, वो पाई। मैं करम जली हूँ जो मेरी बहू कुछ भी नहीं पाई। लेकिन मैं ये तो कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ दोस्तों इस बात के बारे में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे अंदर भगवान ने इतना क्षमता दिया है, मेरे माँ बाप के पास इतना सहन शक्ति है कि आज भी मैं अपने मायके में साल भर 6-6 महीने पड़ी रहती हूँ। लेकिन हर बाप इतने सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों जो अपनी लड़कियों को अपने घर रख सकें। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करूँगी, जितने भी मतलब कि लड़के के माँ बाप हैं वो अपने दिल से इस बात को निकाल दें कि हमें दहेज चाहिए। आपकी दहेज तो आपकी बहू है। जी, का पता वो संजीव जी ने गाया है ना, संजीव श्रीवास्तव जी ने, अरे बहू को जमाना ना बदले दस्तूर, जमाना ना बदले दस्तूर, बहू को बेटी कहो जरूर। जी, पराए घर से आई है, बड़ी उम्मीदें लाई हैं, किसी और की जाई है, आपके घर में आई है, आपके घर में आई है। तो दोस्तों वो किसी और के घर से रहती हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आपके घर जाती हैं, पर अब जब आप लोग प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं तो उनके दिल पे क्या बीतता है उस बात को एक बहू, एक बेटी आप लोगों से उस प्रताड़ना को झेलते हुए आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती है, आप लोगों से विनती करती है कि इस चीज़ को अपने दिल से निकाल दीजिए। आपकी बहू ही आपकी लक्ष्मी है। अगर आप अपनी बहू की इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत वो हमेशा करेगी, एनी टाइम करेगी। जी, जी। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई जो है, और इनकी सासू जी तक अगर हमारा वीडियो जाता है, जो कहती हैं मैं कर्म जली हूँ, दूसरे के दहेज को देख देख करके, पैसे कौड़ी को देख कर जो आता है कि मैं कर्म जली हूँ जो ऐसी बहू पाई हूँ या जो कम दहेज लाई हैं। लेकिन मैं कह दूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतनी सुंदर बहू पाएँ, इतनी सुंदर विचारों की, इतनी धार्मिक विचारों की। पैसे से कोई सुख नहीं पाता है। जबकि पैसा जो होता है वो यहाँ पर रह जाता है। कहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, अरे दुनिया वाले पैसों से मोहब्बत मत करो वरना कफन में जेब नहीं होती है। तो आप दहेज ले करके किसी के दिल को दुखा करके आप लोग समझिए उस पिता की पीड़ा को, जो पिता 20 साल तक अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, सुई दवा करता है, अपने कलेजे के टुकड़े को आप यहाँ तक देता है, क्या वो कम है? उससे उसके बाद भी आप लोग चाहते हो, अरे यार शर्म आनी चाहिए दहेज लेने वालों को, जो है कम से कम अपनी मेहनत पर भरोसा करो और इस तरीके से बेटियों के दिल को मत दुखाओ। और जो सासू माँ है उनको भी याद रखना चाहिए कि आप भी कभी उस घर में बहू बनकर आई थी। अगर आपके पिता कम दिए होते, आपकी सास कहती तो आपके दिल पर क्या बीतती। अगर आप दूसरे की बेटी को सम्मान करेंगी तो जो आपकी बेटी है वो भी किसी घर में जाएगी, उसका भी सम्मान होगा। मैं पुनः कह दूं कि जो नीलम पंडित और शुभम पंडित नाम का जो चैनल है, इस पर आप आइएगा, इस बेटी के हौसले को बढ़ाइएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको वीडियो मिलेंगे। दोस्तों जय हिंद।